अभी हम क्या करेंगे ना, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे और उसके रिलेटेड कुछ नीट और जेईई मेन के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ना, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। सपोज मैंने एक केमिकल रिएक्शन दिया, मैंने केमिकल रिएक्शन में क्या लिया, CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस से कॉम्बिनेशन किया, तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, CO2 प्लस वाटर आ गया। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकता हूँ ना, 20 ग्राम का जो मीथेन है उसको जलाने के लिए आपका जो ऑक्सीजन का मास कितना होना जरूरी है, 10 ग्राम होना जरूरी है। सपोज मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को 10 ग्राम नहीं लेकर अगर मैं यहाँ पर 3 ग्राम ले जाऊंगा, तो फिर ये क्या 20 ग्राम का जो मीथेन होगा उसको कॉम्प्लीटली बर्न कर पाएगा, कॉम्प्लीटली बर्न नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा ना, लिमिटेड अमाउंट का जो मीथेन है उसको जलाएगा। तो फिर यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपको पता चल गया। तो फिर उसके रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको डाटा दिया गया है कि जब भी मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता हूँ तो फिर यहाँ पर आपका क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर यहाँ पर आपको डाटा दिया गया है कि जब भी मैं 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करूंगा, तो फिर यहाँ पर आपका कौन सी रिएक्टेंट होगा जो कि एक्सेस अमाउंट में बच जाएगा और यहाँ पर कौन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो फिर उसको आपको अभी निकालना है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, उसका स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फिर स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो फिर मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन का नंबर सेम हो गया और मैग्नीशियम यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, पर यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो फिर यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फिर मैंने अभी ये वाला जो आपका हो गया क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो फिर मैंने अभी क्या बोल सकता हूँ ना, आपका जो 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये बोल सकता हूँ। तो फिर 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम उसका मास कितना होगा, 1 मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24। तो फिर 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा, 48। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कॉम्बाइंस विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32 ग्राम, कॉम्बाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो फिर 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन होगा, 32/48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। तो फिर इसको सॉल्व करने से आपका क्या आ जाएगा, 16 2 जा 16 3 जा, जो कि हो जाएगा 0.67 ग्राम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितने नीडेड है, 0.67 ग्राम के। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ ना, 1 ग्राम का जो मैग्नीशियम है वो कितने ग्राम का ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लीटली बॉन्ड होगा, 0.67 ग्राम के साथ। ठीक है, पर अभी यहाँ पर आपको कितने ग्राम का ऑक्सीजन दिया गया है, 0.56 ग्राम का ऑक्सीजन दिया गया है। तो फिर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 1 ग्राम का मैग्नीशियम को कंबाइन करने के लिए आपका ऑक्सीजन कितने ग्राम होना जरूरी है, 0.67 ग्राम जरूरी है। तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने ग्राम दिया गया है, 0.56 ग्राम दिया गया है। तो फिर यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो जो ऑक्सीजन है वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है, 0.56 ग्राम का जो ऑक्सीजन है वो कितने ग्राम का मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होगा उसको निकालना होगा। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ जो आपका जो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है वो कितने ग्राम का मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होता है, वो आपका 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होता है। तो फिर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम का मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होगा, 48/32 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो फिर यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है वो कितने मास का है, 0.56 ग्राम का है। तो फिर 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
कितने मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होगा ना 48/32 इंटू 0.56 जो कि हो गया 16 3 जा 16 2 जा 28 तो 28 3 जा कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 0.84 ग्राम। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो कितने ग्राम का दिया गया है 1 ग्राम का दिया गया है। तो फिर यहाँ पर जो 0.56 ग्राम वो कितने ग्राम का मैग्नीशियम को कंबाइन करेगा 0.84 ग्राम का मैग्नीशियम को कंबाइन करेगा। तो फिर यहाँ पर आपका मैग्नीशियम जो है वो कितने ग्राम का है 1 ग्राम का है। तो फिर यहाँ पर जो आपका जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कितने ग्राम का मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन हो रहा है 0.84 ग्राम का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो फिर 1 ग्राम से 0.84 ग्राम को मैं माइनस कर दूंगा तो फिर जितना वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा ऑन रिएक्टेड मैग्नीशियम वो ऑन रिएक्टेड होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर जो था क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होगा। तो फिर कौन सी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होगा मैग्नीशियम और कितने अमाउंट का एक्सेस हुआ ना इसको माइनस करने से। तो फिर इसको माइनस करने से आपका क्या आ जाएगा 0.16 ग्राम। तो फिर ये वाला जो 0.16 ग्राम है वो क्या हो जाएगा वो आपका एक्सेस अमाउंट हो जाएगा जो कि आपका कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको 4 डिफरेंट एग्जाम्पल दिया गया है। उसी एग्जाम्पल से आपको पूछा गया है ये जो रिएक्शन में ये वाला जो 4 डिफरेंट रिएक्शन है उसमें से डाइहाइड्रोजन कहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट के तरह काम करेगा। ठीक है, तो फिर आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है पहला वाला एग्जाम्पल पे क्या है ना 56 ग्राम ऑफ N2 किसके साथ कंबाइन होता है 10 ग्राम ऑफ H2 के साथ कंबाइन होता है। बी में क्या दिया गया है ना आपका 35 ग्राम ऑफ N2 किसके साथ कंबाइन होता है ना आपका 8 ग्राम ऑफ H2 के साथ कंबाइन होता है। और तीसरे एग्जाम्पल पे क्या दिया गया है ना 14 ग्राम ऑफ N2 कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ H2। और उसके बाद और एक एग्जाम्पल क्या दिया गया है 28 ग्राम ऑफ N2 कंबाइन विथ 6 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है ना आपका जो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने के बाद क्या आता है NH3 आता है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा पहले इसको क्या करेंगे ना स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने से ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन 3 नंबर का है यहाँ पर 2 नंबर का है। तो फिर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये वाला हाइड्रोजन हो गया 6 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने से ये वाला हो जाएगा 6 और नाइट्रोजन 2 हो गया नाइट्रोजन 2 हो गया। मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ N2 कंबाइंड विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ NH3। तो फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है हर चीज में क्या करना है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो फिर ये वाला केस में पहले मैं नीचे से करता हूँ ये वाला केस में नाइट्रोजन का जो मोल होगा वो कितना हो जाएगा 28 बाई उसका मोलिकुलर मास कितना है 28 जो कि हो गया 1 मोल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बाई हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना है 2 तो फिर 3 मोल। तो फिर यहाँ पर क्या है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कॉम्बाइंड विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो कि इसके साथ बराबर है। तो फिर यहाँ पर क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं है ये वाला कॉम्प्लीटली कॉम्बाइन हो रहा है। और ये वाला केस में क्या हो जाएगा 14/20 जो कि हो गया 0.5 मोल और ये वाला क्या हो जाएगा 4/2 जो कि 2 मोल। ठीक है, तो फिर 1 मोल किसके साथ कंबाइन करता है 3 मोल के साथ। ठीक है, तो फिर आपका जो 0.5 मोल होगा वो किसके साथ कंबाइन करेगा ना 1 मोल आपके 3 मोल के साथ कंबाइन करता है। तो 0.5 मोल किसके साथ कंबाइन होगा 3 इंटू 0.5 जो कि हो जाएगा आपका क्या 1.5 मोल के साथ। ठीक है, और ये वाला जो गैस में यहाँ पर क्या है 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो फिर 35/28 जो कि हो गया क्या 7 4 जा 7 5 जा। तो फिर ये वाला हो जाएगा क्या 1.25 मोल और यहाँ पर क्या दिया गया है 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर 8/2 जो कि हो गया 4। तो फिर 1.25 मोल किसके साथ कंबाइन होगा ना 1 मोल होता है 3 के साथ। तो फिर 1.25 कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 3 जो कि हो गया आपका 3.75 जो कि 4 के आसपास है। तो फिर ये वाला आपका नहीं होगा ये वाला भी आपका नहीं होगा।
उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो फिर इसको मोल से कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा ना 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ पर एक क्या दिया गया है ना 10/2 जो कि हो गया 5 मोल। पर आप लोगों को पता है 1 मोल 3 मोल के साथ कंबाइन होता है, तो फिर 2 मोल किसके साथ कंबाइन होगा 6 मोल के साथ। पर यहाँ पर क्या दिया गया है 5 मोल। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका जो हाइड्रोजन होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो फिर ये वाला हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, ये वाला केस में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो है वो क्यों लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एक्सेस अमाउंट का है। क्योंकि आपका हाइड्रोजन कितने जरूरत है 1.5, पर हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है 2 मोल है, तो फिर ये एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन है ना। तो फिर यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। पर ये वाला केस में यहाँ पर क्या था ना आपका हाइड्रोजन जो था वो कितने मोल का जरूरत था, वो 6 मोल का जरूरत था। क्योंकि आपका 2 मोल के लिए 6 मोल हाइड्रोजन को कंबाइन होना जरूरी है। पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो कितने मोल का था 5 मोल का था। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो फिर उसी तरह और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग खुद ट्राई करना। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।